हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 ये है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो यहाँ पर हमें 1 बाय 1 बताना कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि अगर किसी रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं तो वो आपको इरेशनल नंबर देगा। अगर आप रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर से कर रहे हैं तो भी आपको इरेशनल नंबर देगा, और रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं इरेशनल नंबर से तो भी आपको इरेशनल नंबर देगा। या इरेशनल नंबर डिवाइड कर रहा है रैशनल नंबर को, या रैशनल नंबर डिवाइड कर रहा है इरेशनल नंबर को, तो ऑलवेज वो आपको इरेशनल नंबर देगा। इसके अलावा पाई भी एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाई एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो पाई क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ और इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता चुकी हूँ। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो इतने इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इम्परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग मतलब √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17 डॉट डॉट अप टू सो ऑन। ये सब इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। या आप कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर अगर गिवन है तो वो इस क्या होता है, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, इसके अलावा वो किसी की टेबल में नहीं आते, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, और ये आपके स्क्वायर रूट के अंदर दे रखे हैं, तो ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3, स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू होती है 4, स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5। तो ये सब क्या हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमारे क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। रैशनल नंबर हमारे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी होते हैं। और पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जितने भी निगेटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव नंबर, +3, -3, -2, -1 डॉट डॉट डॉट, या +2, +3, मतलब जितने भी +3 माइनस के नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर्स में आते हैं, इंक्लूडिंग 0। बस आपको क्यू की प्लेस पे 0 नहीं लेना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेना है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए 9/6, 9648/342, ये सब क्या है, मैंने एग्जाम्पल पे ले लिए कि ये सब रैशनल नंबर है। अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन कर रखा है, 2 - √5, ठीक है। तो 2 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, और √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करते हैं तो क्या देता है, इरेशनल नंबर देता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया इरेशनल नंबर। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारा देखा 3 + √23 - √23। तो हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, यहाँ पर प्लस का √23 माइनस के √23 से कैंसिल हो जाएगा। अगर सेम नंबर है और अपोजिट साइन है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3, ठीक है। और 3 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। तो सेकंड पार्ट भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर। अगर आपको ये ना समझ में आए तो देखिए +2 है, जैसे -2 है, या +964 है, माइनस का 964 है, कोई भी सेम वैल्यू ले लो, या प्लस का √6 है या माइनस का √6 है, और अगर आपका नंबर सेम है और साइन अपोजिट है तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। जैसे +√23 - √23 से कैंसिल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, 2√7/7, √7, तो √7 से √7 कैंसिल कर देंगे, 2/7 बचेगा। 2/7, 2/7 क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, जो कि क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट हमारा दे रखा है 1/√2। 1 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, और अपॉन में √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर अपॉन इरेशनल नंबर क्या देता है, इरेशनल नंबर देता है। तो फोर्थ पार्ट भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारा दे रखा है 2π। 2 क्या है, रैशनल नंबर है, पाई क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई अगर इरेशनल नंबर से हो रही है तो क्या देता है, इरेशनल नंबर देता है। तो फिफ्थ पार्ट भी अगेन हमारा इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें जितने भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंपल आंसर निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा 3 + √3, 2 + √2। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, जैसे a + b को हम c + d से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a से करेंगे, a की मल्टीप्लाई पहले हम c + d से करेंगे, फिर b की मल्टीप्लाई फिर c + d से करेंगे। तो a की मल्टीप्लाई c से करी ac, फिर a की मल्टीप्लाई d से करी ad, फिर b की मल्टीप्लाई c से करी bc, फिर b की मल्टीप्लाई d से करी bd, ठीक है। यहाँ पर एरो गलत लग गया है, यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। यही मेथड हम यूज करेंगे फर्स्ट पार्ट में। तो 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे पहले 2 से, 3 × 2 = 6, फिर 3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे 3√2, फिर √3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2√3, और फिर √3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे 3 × 2, ठीक है। तो 6 + 3 √2 + 2 √3 प्लस कितना आ गया, 3 × 2 = 6, √6, ये हमारा आंसर आ गया। अब इससे पहले एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर है, जैसे √2,
रूट 2, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारा 2। अगर स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर है और उस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो क्या करते हैं, उसको 1 टाइम्स लिख देते हैं विदाउट स्क्वायर रूट के। जैसे रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करें तो क्या आ गया हमारा 2 आ गया। इसी तरीके से सेम रूट 23 की मल्टीप्लाई रूट 23 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर रूट के अंदर डिफरेंट वैल्यू है, जैसे रूट 6 की मल्टीप्लाई रूट 2 से हो रही है तो रूट के अंदर क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 12, तो रूट क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा रूट आएगा। फिर अगर हम सेम रूट के नंबरों को प्लस करते हैं, जैसे रूट 6 प्लस रूट 6, तो इनको वैसे प्लस करेंगे, इसके बाद हम 1 1 कंसीडर कर लेंगे तो रूट 6 प्लस रूट 6 कितना हो जाएगा 2 रूट 6 हो जाएगा। और अगर डिफरेंट स्क्वायर रूट के नंबर है, रूट 2 प्लस रूट 6 है, अलग अलग है, तो इनको हम प्लस नहीं कर सकते, ये आपका एज इट इज राइट करेंगे, रूट 2 प्लस रूट 6 इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 6। ठीक है, कैसे 2 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 को कैसे प्लस करेंगे, क्योंकि रूट 2 क्या है हमारा सेम है। ठीक है, दोनों सेम है तो हम इसको प्लस कर सकते हैं, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 और 6 रूट 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a हमें दे रखा है 3, b दे रखा है रूट 3, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 3 का, मैंने बताया था रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से हो रही है तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 3 3 जा 9, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, तो 6 हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में भी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे a हमें रूट 5 दे रखा है, b हमें रूट 2 दे रखा है। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 रूट 5 इंटू रूट 2, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूट 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 से करेंगे तो 5 देगा, रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो 2 देगा। ठीक है, तो 5 प्लस 2 और 5 2 कितना हो गया 10। अगर अलग अलग नंबर हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 10 स्क्वायर रूट के अंदर, तो 5 प्लस 2 रूट 10, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 रूट 10 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a दे रखा है रूट 5, b दे रखा है हमारा रूट 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट 5 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 5 और रूट 2 का स्क्वायर आ गया हमारा 2, तो 5 माइनस 2 कितना आ गया हमारा 3, तो इसका आंसर हमारा आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।